हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन टर्सरी सेक्टर। क्या कारण है टर्सरी सेक्टर में काफी तेजी से फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, जिसको दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं नॉन कॉमोडिटी सेक्टर, नॉन कॉमोडिटी सेक्टर। तो इसका एक रीजन, जो मेजर रीजन साइटेड किया गया है, जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर, ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड सर्विस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हुआ, इसका इतना तेजी से विकास हुआ, इतना फास्टली ग्रोथ हुआ, ये हर जगह पेनिट्रेट कर गया। मतलब हर जगह पेनिट्रेट कर गया। हायर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से लेकर लोअर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। कहने का मतलब है कि ये पार्लियामेंट से लोकसभा, राज्यसभा, बड़े बड़े होटल से लेके छोटे छोटे रेस्टोरेंट तक इसका फैलाव हुआ, जिसके कारण ये लार्ज नंबर में एब्जॉर्ब किया ह्यूमन पावर को। इस तरह सर्विस सेक्टर का काफी तेजी से विकास हुआ। नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक एंड अदर नंबर ऑफ सोशल साइट्स का डेवलप हुआ, जिसके कारण लोगों के पास जानकारियां इकट्ठा कलेक्ट करना काफी आसान हो गया। सबके हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जिससे एक तरफ तो लोगों को बिना कॉस्ट का, कॉस्टलेस मैनर से इंफॉर्मेशन मिलने लगा। लेकिन जो और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, उसको रन करने के लिए भी आदमी की जरूरत होती है। अब जैसे स्मार्टफोन है भाई, उसका दुकान है, उसका सर्विस सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सिम कार्ड है, तो उसमें टावर लगाने वाला, उसका देख रेख करने वाला, उसको ऑपरेशन करने वाला, बहुत सारे लोगों को ये एब्जॉर्ब किया, जिससे सर्विस सेक्टर का काफी तेजी से विकास हुआ। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चीजें शामिल होते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। लार्ज नंबर ऑफ जो पब्लिक यूटिलिटी के चीजें इसमें शामिल होते हैं। और हमारा सिंस जो हमारा इंडिया है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और जिसके कारण डेवलपिंग कंट्री का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ताकि, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर के साथ साथ अदर सेक्टर का भी डेवलप होगा, तभी अदर सेक्टर के लोगों का नीड का फुलफिल सिर्फ सर्विस सेक्टर ही कर सकता है। आप मान लो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, आपके बच्चे के लिए एजुकेशन चाहिए कि नहीं, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। पब्लिक सर्विस। आज मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है प्रत्येक देश में, एक मिक्स्ड इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो वहां का गवर्नमेंट दो उद्देश्य से, पहला तो हमारा जो गवर्नमेंट होता है, किसी भी देश का गवर्नमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट बन गया है। आज नंबर ऑफ फैसिलिटी पब्लिक को प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो पीपी हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो, या जिस तरह से नंबर ऑफ फैसिलिटी गरीबों के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रेलवे का, गरीबों के लिए पीडीएस वगैरह, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन होता है, बहुत सारे सर्विस। और सारा सर्विस से हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। उसका एक रीजन होता है कि हम विन करें नेक्स्ट इलेक्शन, दूसरा है कि आपको करना ही पड़ेगा, तभी इलेक्शन आप जीत पाइएगा। तो ये मजबूरी भी होती है सरकार को कि वो वेलफेयर, नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम सरकार लाती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एब्जॉर्ब करता है ये वेलफेयर स्कीम को कैरी आउट करने के लिए, जिसके कारण सर्विस सेक्टर का फास्ट ग्रोइंग हो रहा है नाउअडेज। ऑपरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि हम आपका कॉपी करके, मैंने कुछ अच्छा चीज आप में मुझे अच्छा चीज लगा, मैं उसका कॉपी करके एडॉप्ट करूंगा आपका एक्टिविटीज को। तो उसी तरह ऑपरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। जैसे क्या है कि इसमें होता था क्या कि अब यहाँ टूर होने लगा, एजुकेशन टूर, पॉलिटिकल टूर,
कल्चरल टूर, तो लोग या स्पेंडिंग होने लगा इंटरनेशनल ट्रेड, तो लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे और वहाँ का जो डेवलप कंट्री का जो लाइफ स्टाइल हो, वहाँ की चीज़ें हो, वो देखकर अपने कंट्री में लाके वो इम्प्लीमेंट करने लगे, तो उस तरह का सर्विस का डिमांड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उस तरह का फिर मतलब उस तरह की सर्विस को क्रिएट करने वाले संस्थाओं का भी विकास हुआ, इंस्टीट्यूशन का भी विकास हुआ, जिसके कारण ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत मात्रा में लोगों इसमें लोग एंगेज हुए। ठीक है, तो इसके कारण सर्विस सेक्टर का भी काफी तेजी से विकास हुआ। अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन को दो तरीका से समझना पड़ेगा। एक तो रूरल एरिया का, जैसे आज हमारा जीवन जो है, पहले तो सिंपल था, लोग गांव में हैं तो ठीक है, गांव में अपनी जिंदगी मस्ती से बिता लेते थे, लेकिन ओवर द टाइम, ठीक है, हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स हो गया, जिससे गांव में सारी चीजें हम अपनी बेसिक के नीड के छोड़ के और अदर नीड को हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो लोग वहां पर रोजगार की जो आप कह सकते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट की बहुत ज्यादा रूरल एरिया में कमी थी, वो माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में जाने लगे, वहाँ ह्यूज पॉपुलेशन बढ़ा दिए। एक तो सरकार को इस ह्यूज पॉपुलेशन, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी सिटीज में बढ़ गया, जिसके कारण सरकार को नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरी बात, ये लोग जब वापस गए अपने गांव में, जब वहां ओवरलोडेड हो गया, मतलब ओवर पॉपुलेटेड हो गया, तो वहां से लोग रिटर्न होना शुरू किए अपने गांव में, तो वहां का कल्चर लेके आए। ठीक है, तो अब गांव भी सेमी अर्बन हो गया, सेमी अर्बनाइजेशन हो गया गांव विलेज का, तो जिसके कारण भी वहां नंबर ऑफ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हुई, और चाहे पंचायत के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा उस नीड को फुलफिल करने के लिए सर्विस सेक्टर की विकास हुआ। कैसे हुआ भाई? अब क्या है कि पहले जो हम लोग बड़े बड़े सिटीज में देखते थे, वो सारा चीज अब एक गांव में भी रहिएगा थ्रू इंटरनेट, गूगल वगैरह, ठीक है, अच्छे अच्छे ब्रांड का कपड़ा का जो बड़ा बड़ा शोरूम होता था, अब एक छोटे छोटे गांव और कस्बे में भी खुलने लगा, क्योंकि उसका डिमांड है, वहीं पर वो बेचेगा। चाहे पीटर इंग्लैंड की कंपनी हो, तो वो भी गांव में भी लगा देगा जहां पर उसकी सर्विस है। इसके अतिरिक्त लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हुआ, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारा सेक्टर का आंख मैंने आई वहीं पर शिफ्ट होने लगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, जिसके कारण ये लार्ज नंबर लोगों को एब्जॉर्ब किया अपने में। आखिर भाई 10 को बैंक खुलेगा, 10 कम से कम उसमें 100 आदमी की जरूरत होगी काम करने के लिए। ठीक है, तो वो जिसके कारण सर्विस सेक्टर की काफी तेजी से विकास हुआ। टूरिज्म के कारण भी सर्विस सेक्टर का काफी तेजी से विकास हुआ। आज टेलीविजन और इंटरनेट के से तहत हमारे देश के जितना भी क्या कह सकते हो फेमस स्पॉट है टूरिज्म के लिए, सब विदेश के लोग जहाँ गए तो यहाँ आने लगे, तो यहाँ आने से उनके एकोमोडेट के लिए नंबर ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, गाइड का, होटल का, रेस्टोरेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो इन सब में काफी लार्ज नंबर ऑफ लोगों को एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण सर्विस सेक्टर का काफी तेजी से विकास हुआ। मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, आज जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग सर्विस का फंक्शन है, फाइनेंशियल सर्विस का फंक्शन है, लीगल सर्विस का फंक्शन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का फंक्शन है, एक्सपेंडिचर का फंक्शन है, एडवर्टाइजिंग का फंक्शन है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें बहुत सारे सर्विस का, माने ये सर्विस ओरिएंटेड ये बन चुका है मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब सर्विस को कैरी आउट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ लोगों की आवश्यकता होती है, और ये माने मॉडर्न ने जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व भी किया है, जिसके कारण सर्विस सेक्टर का काफी तेजी से विकास हुआ है। एंड फाइनल पॉइंट इज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। सर्विस सेक्टर का बेटर ग्रोथ का जो हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है बहुत ही फेवरेबल है कि हमारा आईटी प्रोडक्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे सिनेमा वगैरह से रिलेटेड हो गया, काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी विदेश में इसका काफी अच्छा डिमांड है, फॉरेन कंट्री में काफी डिमांड है, जिसके कारण हमारा सर्विस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोगों का एक्सपोर्ट जो खास करके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो, इंटरटेनमेंट जैसे आपका बॉलीवुड जो है काफी ये मशहूर हो चुका है विदेशों में, क्योंकि ये सब संभव कैसे हुआ? सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकोनॉमिक्स से। These are eight major reasons for fast rapid growing of service sector in our country, and I think you enjoyed this video. Thanks for watching my video till end.
जय हिंद।